अनुस्वामी, गुड आफ्टरनून बेटा, काव्या टेकचंद, दिव्या यादव, शिवानी उन्नति शुक्ला, प्रतिभा यादव, दिव्या राठौर, रक्षिता बेटा, समीर शर्मा, आशीष कुमार, तानिया तंवर, रिधिमा गौतम, गुड़िया, विशाल, एवरीवन स्टूडेंट्स बेटा, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू बेटा, हाउ आर यू, फाइन एवरीवन बेटा, आई होप बेटा सभी फाइन होंगे, अच्छे से होंगे बेटा। वीडियो विजिबल कीजिए भाई, विजिबल कीजिए बेटा। वीडियो विजिबल करो बेटा। Which topic running का? Which topic running? टॉपिक अपना चल रहा था फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन अपन ने की थी बेटा। 3 वर्ड्स थे बेटा आपके, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बेटा, अफोर्डेबिलिटी बेटा। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड सर बेटा कि देश का जो प्रोडक्शन है बेटा, देश का जो प्रोडक्शन है वह सफिशिएंट प्रोडक्शन होना चाहिए। भाई देश में इतना अनाज हो कि अगर मान लो इन रेयर केस अपने फूड ग्रेन्स ग्रो नहीं हो पाए, अनाज बेटा पैदा नहीं हो पाए, तो अवेलेबिलिटी क्या है अपने पास होनी चाहिए बेटा। ऐसा सब बिल्ड मीन्स होता था कि हर व्यक्ति की पहुंच के अंदर हो, ठीक है। अनाज है बेटा लेकिन हर व्यक्ति की पहुंच में नहीं बेटा, ठीक है। अगर उनकी रेंज में नहीं है तो उसको भी इंक्लूड नहीं माना जाता। और अफोर्डेबिलिटी बेटा, अफोर्डेबिलिटी मीन्स होता है लोग उसे खरीद सकें, ठीक बेटा, लोग उसे परचेज कर सके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, why food security is important for us and contributor and contributor. Why food security is important for us and contributor, हमारे लिए या किसी भी देश के लिए बेटा, ठीक है, हमारे लिए यानी कॉमन पीपल्स के लिए बेटा, और बेटा किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए फूड सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। फूड सिक्योरिटी बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा फूड सिक्योरिटी के बेनिफिट्स अपन देखते हैं भाई हमारे लिए क्यों रिक्वायर है। The poorest section of the society, the poorest section
of the society might be ensure most of time while during a national calamity persons above the poverty line might also be food insecure बेटा insecure therefore food security is important for us and a country. The poorest section, poorest होता है जो बहुत गरीब होता है। poorest कौन सा होता है जो बहुत गरीब होता है। जब poorest section of the society होता जो समाज के निर्धन वर्ग है बेटा जो समाज के निर्धन वर्ग है might be ensure most of time समाज के जो बेटा निर्धन वर्ग है निर्धन व्यक्ति जो बेटा वो तो साल के अधिकांश समय कैसे बेटा फूड इंश्योर होता है जिनकी बेटा डेली अर्निंग नहीं होती है ठीक है जिनके पास बेटा लैंडलेस है भूमि नहीं है एग्रीकल्चर नहीं करते डेली बेसिस पे काम करने वाले लेबर बेटा वो तो मोस्ट ऑफ टाइम बेटा साल के अधिकांश महीनों में अधिकांश दिनों में कैसे होता है बेटा वो फूड इंश्योर होता है कि काम मिलेगा तो बेटा शाम को भोजन मिल जाएगा अगर काम नहीं मिला तो बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी भाई अपन क्या खाएंगे बच्चों को क्या खिलाएंगे तो जो पूरा सेक्शन है बेटा गरीब वर्ग है बेटा वो तो मोस्ट ऑफ टाइम होता ही होता है बेटा अब ऐसे व्यक्ति बेटा जिनके पास लैंड है ठीक है बेटा जिनके पास लैंड है जमीन है बेटा कोई दिक्कत नहीं बेटा लेकिन वो कब हो सकता है बेटा while during a national calamity जब देश पर बेटा कोई राष्ट्रीय आपदा आ जाए राष्ट्रीय विपदा आ जाए बेटा ठीक है अभी मान लो बेटा अपने फसल तैयार है ठीक है अभी मान लो बेटा अपनी फसल तैयार है सबको लग रहा है भाई 15 दिन में 1 महीने बाद में फसल बिल्कुल कंप्लीट कट करके और अपने घर पे आ जाएगी है ना बेटा
फसल तैयार होने वाली है 10 दिन में, 15 दिन में, या मैक्सिमम बेटा 1 मंथ के अंदर। अभी मान लो बेटा तेज बारिश हो जाए, ओले गिर जाए, फसल खराब हो जाएगी नहीं हो जाएगी बेटा। इस समय कौन से व्यक्ति बेटा जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर थे बेटा, जो निर्धनता से ऊपर थे बेटा, वो भी क्या हो जाएंगे, फूड इनसिक्योर हो जाएंगे। नेशनल कैलेमिटीज के टाइम पे बेटा, नेशनल कैलेमिटीज के टाइम पे, राष्ट्रीय आपदा के दौरान जो फूड सिक्योरिटी है बेटा, जो खाद्य सुरक्षा से है, उससे कौन से व्यक्ति प्रभावित हो सकते हैं बेटा, उससे वो व्यक्ति भी प्रभावित हो सकते हैं जो बीपीएल से ऊपर थे। तालिबान था ना, तालिबान अफगानिस्तान पेपर में पढ़ते हो कभी कभी, पढ़ते हो बेटा, तालिबान ने कैप्चर कर लिया बेटा अफगानिस्तान पे। तो बेटा तालिबान के कब्जे से पहले जो तालिबान का प्रेसिडेंट था, राष्ट्रपति था बेटा, उसके पास किसी चीज की कमी थी क्या बेटा? जो किसी देश का प्रेसिडेंट है उसके पास किसी चीज की कमी होगी क्या बेटा? नहीं बेटा, वो देश छोड़ के भगा बेटा, ठीक है, देश छोड़ के भगा। अनाज साथ लेके जाएगा क्या बेटा? अनाज साथ लेके जाएगा, बिल्डिंग प्रॉपर्टी साथ लेके जाएगा, मैक्सिमम कैश ले जा सकता है, ज्वेलरी ले जा सकता है बेटा, ये लेके जा सकता ना। बल्कि ये चीजें तो बाद में होगी, सबसे पहले तो दिमाग में क्या था कि अपनी जान बचा के चलो बेटा, सही ना। तो नेशनल कैलेमिटीज के दौरान बेटा अभी अपने भारत में भी आए हैं, जो अफगानिस्तान में सांसद थे बेटा, एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बेटा, वो अफगानिस्तान से रेस्क्यू होकर के, वहां से बचाव करके और यहाँ पे पहुंचे हैं, ठीक है। और साथ में क्या है बेटा, एक बच्चा है और खुद की वाइफ है, बाकी सारी प्रॉपर्टी रह गई वहीं की वहीं पे बेटा। अगर मान लो बेटा भारत गवर्नमेंट इनको भोजन नहीं देती, ठीक है बेटा, इनको रहने के लिए आवास नहीं देती, तब ये तो होगा बेटा फूड इनसिक्योर हो गए, नहीं होगा बेटा? कहां से कमाएंगे, हो गया ना। तो ऐसे बेटा नेशनल कैलेमिटीज के दौरान, राष्ट्रीय आपदाओं के दौरान बेटा वो व्यक्ति भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं जो बेटा बीपीएल से ऊपर थे, पॉवर्टी लाइन से ऊपर होते थे ना, कि हम तो अमीर आदमी हैं, ठीक है, हम तो अमीर आदमी है भाई, वो भी फेल हो सकते थे। कोविड में देख लो बेटा, अपने कोविड में दुकानदारों की, शॉपकीपर्स की, जो बेटा डेली बेसिस पे काम करने वाले थे, मजदूर थे बेटा, उनकी कितनी बुरी कंडीशन हुई होगी, ये सोचे। जिनके पास शॉप थी बेटा, दुकानें बंद भई, है ना बेटा। जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, फैक्ट्रीज बंद, आपके बेटा इंडस्ट्रीज बंद हो गई, कंस्ट्रक्शन बंद हो गया, क्योंकि जब दुकानें खुलेंगी नहीं बेटा तो सामान कहाँ मिलेगा काम करने के लिए। तो सोचो बेटा उस समय लोगों की स्थिति क्या हुई होगी बेटा। जो दुकानदार बेटा मेन सिटीज में, जयपुर जैसे शहरों में अपनी शॉप लेकर के बैठे थे, दुकानदार थे, बढ़िया रेपुटेटेड थे, एसी वाली गाड़ी और एसी वाले ऑफिस में बैठने वाले थे, ठीक है बेटा। उन्होंने सब्जियों की रेहड़ी लगाई फुटपाथ पे, एक्चुअल बात बेटा कि जो अच्छे रेपुटेटेड फैमिली से थे, जिनकी बेटा अच्छी रेपुटेशन थी, मार्केट में जिनकी शॉप्स थी, मार्केट या बेटा एमएनसी कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो अच्छे पेमेंट पे काम कर रहे थे बेटा, उनकी कंडीशन लॉकडाउन ने ऐसी करी है कि फुटपाथ पे आ गए, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फ्रूट्स बेच रहा है, ठीक है। फूड इनसिक्योर है बेटा तभी तो इस कंडीशन में। अगर खाने को घर में बैठकर खाने को होता बेटा, तो एक दुकानदार जो सोने चांदी की दुकान कर रखा है, जिसने रेडीमेड का शोरूम कर रखा है, जिसने कपड़े की दुकान कर रखी है, स्लीपर जूते चप्पल की जिसकी दुकान है बेटा, क्या वो फुटपाथ पे सब्जी बेचेगा बेटा? रेडी पे रख करके नहीं बेचेगा बेटा। तो ऐसी परिस्थितियों में कौन व्यक्ति हो सकता है भाई? जो बीपीएल से ऊपर थे वो भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट को बेटा सभी लोगों के लिए फूड सुनिश्चित करने के लिए कि भाई खाद्य सुनिश्चित हो जाए, कम से कम अनाज सभी को मिलेगा। कितना अनाज होगा इसको, इसके लिए जरूरी है फूड सिक्योरिटी बेटा, किसी भी देश के लिए हो और चाहे बेटा कोई परिवार हो। अपने जो सीनियर सिटीजन्स थे बेटा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे या बेटा उनके पेरेंट्स जो थे बेटा, वो भोजन क्या करते थे बेटा, 1 ईयर ठीक स्टॉक करते थे,
कि भाई 12 महीने तक अनाज नहीं खरीदना पड़े, इतना तो बेटा फूड सिक्योरिटी पहले देखते थे। ठीक है, कपड़े नहीं होंगे फटे पुराने पहन लेंगे, सब वेजिटेबल्स नहीं होंगी बेटा बगैर वेजिटेबल्स से खा लेंगे। ठीक है, या आपको घी नहीं होगा बेटा बगैर घी के भी खा लेंगे, लेकिन कम से कम अनाज तो हो, अनाज और पानी तो बेटा हो। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी बेटा वो पहले देखते थे परिवार वाले भी। आजकल सभी क्या बेटा कि महिलाएं कौन गेहूं लाएगा, फिर उनको साफ करो बार बार, ठीक है, फिर उससे आटा बनवाओ। एक काम करना जी, आटा ही ले आना मार्केट से 10 किलो 20 किलो 50 किलो का, मार्केट ही बंद हो गया, आटा आएगा कहां से बेटा? ठीक है, कोविड में तो मार्केट ही बंद हो गया बेटा, आटा मिलेगा कहां से आपको? तो ऐसी समय के अंदर बेटा क्या होती है, अगर गवर्नमेंट ने क्या बेटा, गवर्नमेंट ने जो आपकी 5 केजी पर मेंबर देती थी उसको 10 केजी किया। ठीक है, और लगभग बेटा 4 मंथ तक फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, आपके गेहूं देती थी। उसके बाद में देखा कि खाली गेहूं कैसे खाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने आपके कई जगह पे राइस दिए हैं, कहीं पे गेहूं दिए हैं बेटा, दालें दी हैं, दिए ना बेटा। गवर्नमेंट के पास बेटा स्टॉक था तब दे दी, अगर स्टॉक नहीं होता तो गवर्नमेंट खुद कह देती कि भाई लाओ किसी के पास बच रहा है तो थोड़ा बहुत गेहूं दे दो, हमारे माननीय पार्लियामेंट के जो मेंबर उनके लिए नहीं है अवेलेबल, हो जाता बेटा। लेकिन गवर्नमेंट क्या बेटा ये बेटर पॉलिसी थी। राइट होगा सभी का बेटा? राइट है एवरीवन? समझ में आया बेटा कि फूड सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्लियर बेटा? लोगों को ये बेटा कैसे भी अगर मान लीजिए नेशनल कैलेमिटीज हो जाती है, राष्ट्रीय आपदा हो जाती है, तो उस दौरान बेटा सभी क्या होते हैं, फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। उस कंडीशन में गवर्नमेंट सभी को भोजन प्रोवाइड करवा सके, इसके लिए जरूरी है बेटा फूड सिक्योरिटी। मान लो बेटा आपने अपने घर में स्टॉक कर रखा है फूड का, ठीक है, कि भाई अपन तो 12 महीने टेंशन फ्री। बाय चांस मान लो बेटा कोई परिवार है, अक्सर अपने ग्रामीण क्षेत्र में सभी परिवार क्या करते हैं बेटा, फूड सिक्योरिटी मैंने बताया ना कि भाई अनाज तो सभी रखते हैं, घर में आग लग जाए बेटा, दैट सपोज मान लो बुरा मान लो घर में आग लग गई, चोरी हो गई, या बारिश इतनी आ गई बेटा, बाढ़ वाली स्थिति आ गई, फ्लूड कंडीशन आ गई, तो पूरा अनाज बेटा आपके पानी में भीग करके खराब हो गया। आपके पास तो 12 महीने का स्टॉक था ना बेटा, बरसात ने खत्म कर दिया, आग लग गई, खत्म हो गया बेटा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति बेटा कहीं भी हो सकती है, उससे बचने के लिए जरूरी है बेटा, उससे बचने के लिए रिक्वायरमेंट है कि फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। हाउ इज फूड सिक्योरिटी affected during a calamity? During a calamity, राष्ट्रीय आपदा के दौरान, ठीक है, या बेटा किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? किसी भी आपदा के दौरान बेटा खाद्य सुरक्षा कैसे इफेक्ट होती है, प्रभावित होती है बेटा? ड्यू टू natural, due to natural calamity बेटा, due to natural calamity, like as
ड्रॉट, फेमाइन, फ्लूड, the production, drought, famine, flood, drought, famine, flood, the production of food grains, food grains decrease, it create shortage of food, the prices of food grains grow up and some people cannot, some people cannot afford to buy foods. आपदा, ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी बेटा, प्राकृतिक आपदा के कारण बेटा। प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी हो सकती है बेटा? एक तो हो सकती है ड्रॉट, सूखा, फेमाइन, अकाल, फ्लूड, बाढ़ बेटा। देन बेटा आपके अर्थक्वेक हो सकता है, वोल्केनो हो सकता है बेटा, कोई भी हो सकती है बेटा, ठीक है। लेकिन वो अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, आपके लैंडस्लाइड्स है बेटा, ये इतने बड़े एरिया को इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। ये बहुत बड़े एरिया को इफेक्ट नहीं करते बेटा। हाँ, सुनामी हो सकती है बेटा कोस्टल रीजन्स के अंदर, लेकिन ये तो बेटा काफी एरिया को कवर करता है। सूखा, बाढ़ और अकाल बेटा, ये काफी लंबे एरिया को कवर करते हैं बेटा, और इनका इफेक्ट बहुत जल्दी से खत्म नहीं होता, ठीक है। बहुत जल्दी से बेटा इफेक्ट भी नहीं डालते कि कल तक काफी एकदम हरा भरा था और अगले दिन बिल्कुल सूखा हो गया, सारे रिवर्स, डैम्स, पॉन्ड्स सब सूख गए बेटा, एक साथ नहीं बेटा। ये धीरे धीरे बेटा असर करते हैं और धीरे धीरे इनका जो रिजल्ट होता है वो भी हमें क्या दिखता है बेटा? बाद में दिखता है। बाढ़ बेटा, बाढ़ एकदम से आ सकती है सडनली, ठीक है। एकदम से कोई डैम टूट गया बेटा, बाढ़ आ गई, ठीक है। या मान लो कि बारिश बहुत तेज हो गई बेटा, बाढ़ आ गई। अब ये क्या करें बेटा कि मान लो ये आपका एरिया है, इधर ध्यान दे बेटा, तो ये जो एरिया है पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। आईसीएमपी जब नहीं आई थी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जब नहीं आई थी, तो उस समय क्या होता था?
कि मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम ईयर ऐसे होता था बेटा जब यहाँ पे क्या होता था, या तो होता था बेटा आपके ड्रॉट, या होता था फेमाइन। चलते ही रहते थे, कभी अकाल कभी सूखा, कभी अकाल कभी सूखा बेटा। और हजारों की संख्या में लोग मरते थे, हजारों लाखों की संख्या में बेटा पशुधन खत्म हो जाता था, फसलें बिल्कुल नष्ट हो जाती थी बेटा। ठीक है, क्योंकि पानी नहीं होगा बेटा, पानी नहीं होगा तो फसल बेटा आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। जो आपके बेटा एनिमल रियर करने वाले थे, एनिमल हस्बेंड्री करने वाले थे बेटा, जो पशु पालन करने वाले थे, पशुओं को खोल देते थे कि भाई बच्चे चाहे मरे। ठीक है, अब बेचारे पशु भूखे प्यासे, मैक्सिमम तो बेटा डेथ ही होती थी। ठीक है, तो ऐसी जो कंडीशन है बेटा, जब सूखा पड़ गया बेटा, अकाल पड़ गया, किसान के पास कुछ नहीं है। किसकी वजह से नहीं है बेटा? या तो ड्रॉट, सूखे की वजह से नहीं है, फेमाइन बेटा अकाल की वजह से नहीं है, या फिर ये वाला जो रीजन है बेटा आपके, जैसे बिहार है, आसाम है बेटा, ठीक है, यूपी है, तो यहाँ पे नदियों में जब आपके बारिश तेज होती है, बाढ़ आती है बेटा, तो खेतों में क्या हो जाता है? पानी भर जाता है। ठीक है, फसलें क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। फसलें क्या हो जाती है बेटा? खत्म हो जाती हैं। तो नेचुरल जो आपके कैलेमिटीज हैं, चाहे बाढ़ हो, चाहे बेटा अकाल हो, चाहे सूखा हो, ये क्या करती है बेटा? ये करती है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीज, उत्पादन में कमी। ठीक है, अनाज के उत्पादन में क्या लेके आते बेटा? ये कमी लेके आते हैं। और जब बेटा अनाज का उत्पादन कम होता है तो उसकी हो जाती है शॉर्टेज। शॉर्टेज किसी भी चीज की होगी बेटा, शॉर्टेज किसी भी चीज की होगी तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मान लो अपन बेटा किसान परिवार से, ठीक है, आपके घर पे मान लो बेटा 1 kg घी है, ठीक है, 1 kg का बेटा घी है, और उसको खरीदने के लिए, ठीक है, उसको बाय करने के लिए बेटा, खरीदने के लिए 5 आपके पास कस्टमर आ गए। ठीक है, 5 कस्टमर आ गए, हमें 1 किलो घी चाहिए, वो आपके पास है। ठीक है, लेकिन खरीदने वाले बेटा ज्यादा है, यानी मांग बढ़ गई, घी की क्या बेटा शॉर्टेज होगी, तो 600 रुपए वाला क्या कहेगा? भाई अपना तो 700 है, 700 वाला 750 या 800 है, क्योंकि सब पता है 5 में से कोई ना कोई तो परचेज कर रहा है, शॉर्टेज है और किसी के पास घी है नहीं। तो जो आपके नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, ये क्या करते हैं बेटा? अनाज की शॉर्टेज क्रिएट करती है, जिससे उसकी जो प्राइस है बेटा, मूल्य है, वो इंक्रीज हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे व्यक्ति जो बेटा पुअरेस्ट पर्सन है, ठीक है, पुअरेस्ट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वो फिर उसको बेटा खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो क्या बेटा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, महंगा हो जाएगा तो बेटा गरीब आदमी खरीद नहीं पाएगा। Food ensure who is food ensure, who is food ensure? कौन कौन है आपके खाद्य सुरक्षा से सुरक्षित? Who are food insured? कौन कौन है खाद्य सुरक्षा से सुरक्षित? poorest
पर्सन का, पुअरेस्ट पर्सन। एक तो बेटा निर्धन व्यक्ति है बेटा, पुअरेस्ट पर्सन, निर्धन व्यक्ति बेटा। डेली वेजेस लेबर बेटा, डेली वेजेस लेबर्स, डेली वेजेस लेबर्स बेटा, रोजाना या दिहाड़ी पे मजदूरी करने वाले लोग बेटा, जो दिहाड़ी पे दैनिक मजदूरी के हिसाब से काम करते बेटा, वो बेटा। लैंडलेस पर्सन्स बेटा, लैंडलेस पर्सन्स, लैंडलेस पर्सन्स। live in calamities area बेटा, live in calamities area। ऐसे लोग बेटा, ऐसे व्यक्ति जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति बेटा जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं बेटा। कौन कौन होता बेटा? एक तो आपके पुअरेस्ट पर्सन बेटा, जो निर्धन व्यक्ति है बेटा, एक तो इफेक्ट वो होता है बेटा, एक तो निर्धन व्यक्ति इफेक्ट होता है, एक होता है बेटा डेली वेजेस लेबर्स, दिहाड़ी मजदूर बेटा, डेली वेजेस लेबर, दिहाड़ी मजदूर। लैंडलेस पर्सन, भूमिहीन, और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं बेटा, वो अधिक बेटा इफेक्ट होते हैं, वो अधिक इफेक्ट होता है। दैट्स क्लियर? Why is agriculture, why is agriculture a seasonal activity बेटा? Why is agriculture a seasonal activity बेटा? कृषि एक मौसमी क्रियाकलाप क्यों है? ठीक है, why is एग्रीकल्चर ए सीजनल एक्टिविटी बेटा? ये क्वेश्चन करते हैं कल, आज की क्लास को करते हैं यही।
ऑफ। तब तक के लिए बेटा गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू।